बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व डी टू द पावर 4y डी एक्स टू द पावर 4 प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो d ओवर डी एक्स है इसको कैपिटल डी से नोट करेंगे, तो यहाँ पर d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो डिनोट किया जाएगा डी स्क्वायर से। इसी तरीके से यहाँ पर पावर बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर d की पावर बढ़ेगी, तो इसको हम d नोटेशन में लिख देते हैं। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा d टू द पावर 4y प्लस d टू द पावर 2y प्लस y इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस b ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 2x। अब y को यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम लिख लेंगे, तो ये ऑपरेटर हमें मिलेगा d की पावर 4 प्लस का d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 2x। अब यहाँ पर हमें इस तरीके की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका यानी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है 4 ऑर्डर का है तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जो आएंगे वो भी 4 आएंगे, तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसके लिए यानी हम जैसे कि अभी बोल रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया जाता है एक्सिलरी इक्वेशन से। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन, दी एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग यानी सहायक होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे m की पावर हो जाएगी, यानी एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका ये है y का जो कोफिशिएंट होता है d का फंक्शन होता है अपना d की जगह पर m पुट कर देते हैं, तो m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 और राइट हैंड साइड में 0 पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं m की वैल्यू मिलती है। m की वैल्यू की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर करना होंगे और ये पावर 4 है, पावर 4 को तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पर इनका दोनों का इंटू का ट्वाइस होना चाहिए, दोनों का मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर सकते हैं और 1 और m स्क्वायर का इंटू हो जाएगा 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा और ये 1 है इसको हम यहाँ पर पहले लिख दिया। तो हमने हमारे पास ये 2m स्क्वायर हमने लिखा है और था हमारे पास m स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा हमने जो ऐड किया है वो m स्क्वायर है, तो हमें m स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट भी कर देना चाहिए। तो अब इसे अगर सॉल्व करेंगे 2m स्क्वायर में से 1 टाइम्स m स्क्वायर माइनस होगा तो m स्क्वायर आ जाएगा। ये टर्म ये लिखा हुआ है और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 0 है। ऐसा करने से शुरू की जो 3 टर्म है ये बना देंगे फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकंड क्वांटिटी का होल ऑफ स्क्वायर, तो बीच में दोनों के इंटू का ट्वाइस और माइनस इस m को लिख सकते हैं, m स्क्वायर को लिख सकते हैं m होल ऑफ स्क्वायर, राइट हैंड साइड में 0। अब यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, एक ब्रैकेट में ऐड हो जाएगा, दूसरे में ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m इज इक्वल टू 0 और इनको अलग अलग 0 के बराबर पुट कर दिया जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू और इस वैल्यूज को 0 रख देंगे, पुटिंग m स्क्वायर प्लस m को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर है इसको भी 0 के बराबर पुट करके यहाँ से भी m की 2 वैल्यू मिल जाएंगी और इससे भी 2 वैल्यू कुल मिला के 4 वैल्यू m की मिल जाएंगी। तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले उमर खयाम मेथड से सॉल्व कर लेंगे और इसके लिए
मालूम है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए। पहले इसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस b मतलब m का जो कोफिशिएंट है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a का मतलब यहाँ पर m² को कोफिशिएंट, क्योंकि x² कोफिशिएंट था, और c का मतलब ये कांस्टेंट है, अपान में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसी फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस bb की वैल्यू -1 यानी m का कोफिशिएंट -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी -1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a और c दोनों की वैल्यू 1 है, अपान में 2a, a की वैल्यू 1 है। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हमको मिलेगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, अपान में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और m इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस का 4 यहाँ पर भी हो जाएगा, अपान में 2 इंटू 1 2 हो गया। तो m इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर -1 प्लस माइनस 1 और 4 का डिफरेंस -3 आ गया, अपान में 2 है, और m की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 प्लस माइनस का 3 यहाँ पर भी बच रहा है। -3 को लिख सकते हैं, -3 को लिखा जा सकता है -1 इंटू 3, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 का स्क्वायर रूट आयोटा यानी i के इक्वल होता है, और ये √3 आ जाएगा। दोनों केस में ये आएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं। m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपान में 2, देयरफॉर m इज इक्वल टू यहाँ से दो m की वैल्यू मिल रही हैं 1 प्लस माइनस i √3 अपान 2। इस तरीके से m की 4 वैल्यू मिल गई हैं, और ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के कंजुगेट हैं, यानी m की ये वैल्यू मिली है -1 प्लस एक प्लस वाली वैल्यू है तो उसका कंजुगेट ये माइनस वाली वैल्यू से हो जाएगी। इसी तरीके से m की यहाँ पर जो वैल्यू मिली है उसमें भी ऐसा ही है, प्लस माइनस है, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं। जब m की वैल्यू यानी 4 वैल्यू हैं, दो हैं आपस में यहाँ पर, क्योंकि प्लस साइन लेंगे एक वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन लेंगे दो वैल्यू यहाँ से मिल रही है, 2 वैल्यू यहाँ से मिल रही, और दोनों ही कंजुगेट एक साथ लिखे हुए हैं। तो कंजुगेट फॉर्म में जब होगा m की वैल्यू तो इसको CF यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा और अलग अलग करके लिख देते हैं। रियल पार्ट यानी जो कि माइनस का 1/2 है, और इमेजिनरी पार्ट i और ये √3/2 है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे, 1/2 रियल पार्ट को अलग करके लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग, ताकि हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की फॉर्म में m की वैल्यू होती है, तब रियल वाला जो पोर्शन होता है, अगर होता है तो उससे क्या करते हैं, e की पावर में हम यहाँ पर लिख देते हैं, और माइनस का 1/2 पहले लिखेंगे, और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो x था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे। और ध्यान रहे m की वैल्यू अगर पहले ये लिखी होती है हमने और ये बाद में लिखी होती, तो जो कांस्टेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो उनके नाम बदल जाएंगे, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट हम यहाँ पर C1 C2 C3 कोई नाम दे रहे हैं, वो आगे पीछे आंसर आपका बुक में अगर अलग हो थोड़ा सा तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। C1 C2 C3 की प्लेस को चेंज कर सकते हैं, या वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फिर हम यहाँ पर बात कर रहे थे m की वैल्यू ये वैल्यू लिखने के बाद ये वाला पोर्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी तो एक कांस्टेंट C1 लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉस लिखते हैं, और जो भी i का कोफिशिएंट होता है √3/2 उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से। फिर प्लस का C2 लेते हैं, और यहाँ पर साइन ऑफ ये एंगल आ जाएगा, यानी √3/2। ये तो हमने इस m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये CF लिखा है, और m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग CF की वैल्यू तो ये हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। प्लस e⁻ में आ जाएगा जो रियल वाला पोर्शन है 1/2 x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ब्रैकेट में C1 तो C2 तो हो चुके हैं, तो C3 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर कॉस ऑफ
आई का कॉफिशेंट √3/2x प्लस का C4 और साइन ऑफ √3/2x आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर जैसे कि पहले बताया था कि इसको पहले लिखा होता तो C1 और C2 यहाँ पर होते और C3 और C4 यहाँ पर होते। तो अब ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ चुका है। तो इनके C1 C2 की पहले भी बता चुके हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहीं भी हो। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो कि फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर 1/, में वो लिख देना फंक्शन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था, पीछे हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आ चुका था। सॉल्व करने पर y का जो कोफिशिएंट होता है, जो d का फंक्शन होता है, उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ये वैल्यू है d⁴ इवन है और d² + 1। और फिर यहाँ पर जो होता है वो हम लोग राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो लिख देते हैं ax² + b e⁻⁻x और sin 2x। तो इस वैल्यू को हमें राइट हैंड साइड में लिख देना है। और ax² + b e⁻⁻x मल्टीप्लाइड बाई sin 2x, ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा। और इसका जो नेचर है वो चूँकि अलग है यहाँ पर फंक्शन का, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीप्लिकेशन है। तो उनमें फार्मूले अलग अलग, शॉर्टकट फार्मूले अलग अलग यूज़ होंगे, इसलिए हम इसको प्लस है वहाँ से अलग अलग कर लेते हैं। इस ऑपरेटर को इस पर अलग ऑपरेट कर दें और दूसरे वाली वैल्यू पर अलग ऑपरेट करके अगले स्टेप में लिख देंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर फार्मूले अप्लाई करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/d⁴ + d² + 1। सबसे पहले तो यहाँ पर फर्स्ट वाले जो टर्म है ax² पे अप्लाई किया, +1/, लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया यहाँ पर d⁴ + d² + 1। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है b e⁻⁻x मल्टीप्लाइड बाई sin 2x। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जब होता है तब इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। और बाइनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये होगा कि आपको 1 को शुरू में लिखना होगा और बाकी जो भी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें और उसको बाकी 1 को छोड़ के सबको एक ब्रैकेट में बंद कर दें। अगले स्टेप में हम इसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, पावर माइनस में हो जाएगी, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कांस्टेंट को हम यहाँ पर बाहर कर दें b। तो अब यहाँ पर बचा हुआ है एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके लिए फार्मूला होता है e⁻⁻x मल्टीप्लाइड बाई sin 2x। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि अगर 1/, ये d कोई d फंक्शन है ये, और इस e⁻ax और इंटू कोई फंक्शन हो, यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो, तो उसके लिए क्या होता है आप इसको e⁻ax को यहाँ शुरू में लिखते हैं पहले, और 1/, ये d की जगह पर d जो भी x का कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो d के साथ ऐड हो जाता है और ये ऑपरेटर b पर ही ऑपरेट होता है सिर्फ। तो ये इसकी वैल्यू होती है। इस फार्मूले को तो हम इस में अप्लाई करेंगे, इसको v समझते हुए। और यहाँ पर जैसे कि बताया था हम न्यूमरेटर में इसको ले जाएंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी 1 + d² + d⁴ होल पावर माइनस, अभी +1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। और ये ऑपरेट हो रहा है ax² पर प्लस, जैसे कि अभी बोला था हमने वही करेंगे कि इसको तो हमें शुरू में लिखना है यहाँ पर e⁻⁻x यानी x कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर x कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x कोफिशिएंट नहीं लिखा तो -1 है x कोफिशिएंट। अब क्या करना होता पूरे फंक्शन में, यानी ये फंक्शन हमारा वहाँ पर जहाँ पर भी d नज़र आएगा वहाँ पर d प्लस करेंगे, लेकिन वैल्यू जो है -1 है तो आप डायरेक्ट इसे d -1 कर सकते हैं। और होल पावर इसकी है d की थी 4 कर देंगे। अगला टर्म है d², तो उसमें भी d की जगह पर हमें लिखना होगा d प्लस जो भी a है -1। आप डायरेक्ट d -1 कर सकते हैं, हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। और फिर इसके बाद में प्लस का साइन है लगा देंगे, इसमें तो d है नहीं। और ये ऑपरेटर जो नया बना है वो ऑपरेट सिर्फ दूसरे वाले फंक्शन यानी sin 2x पर ही ऑपरेट होगा। अब आगे हम लोग इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। आप मालूम है आपको कि 1 +
एक्स टू दी पावर एन ये फार्मूला होता है। और एनी इंडेक्स के लिए यानी यहाँ पर निगेटिव और फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है तब उसके लिए फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही और आगे भी टर्म आते रहेंगे एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू। और हमें ज़्यादा टर्म इसमें नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री ओनली 2 है और 2 बार अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, तीसरी बार 0 आ जाएगा। और ये डिफ्रेंशिएशन जो ये वाला टर्म करेगा उसमें तो अगर इसकी 1 पावर होगी तो डी स्क्वायर ही मिलेगा और 2 पावर में तो ये पावर 4 हो जाएगी, 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारा 2 टर्म ही लिखना काफ़ी है हमारे लिए क्योंकि यहाँ पर इसकी जो मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगी डी स्क्वायर से मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट में टर्म में तो स्क्वायर करना होगा इसका और फिर इसको एक्स मान के चलेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो डी की पावर फिर 4 हो जाएगा, इसको होल अब स्क्वायर जब करेंगे तो उन टर्म को छोड़ देंगे हम। तो बस 2 टर्म को ही हमें यहाँ पर हमें लिखना ज़रूरी है तो उनको हम लिख देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू हमारी माइनस का 1 है और x की वैल्यू जो है वो ये है। तो x मतलब ये डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। इसमें भी आधा टर्म ये बेकार हो जाएगा क्योंकि 4 बार डिफ्रेंशिएशन करना तो यहाँ पर पावर ज़्यादा है नहीं, तो वो सब हम लोग जानते हैं कि 3 बार डिफ्रेंशिएशन में ही ये 0 हो जाएगा। तो 4 बार करेंगे तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और इसको हम जैसे कि भी बोल रहे थे आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए, डी माइनस 1 लिखेंगे अभी हम, डी माइनस 1 की पावर 4 और प्लस डी माइनस 1 की पावर ये 2 थी और प्लस का 1 है और ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है साइन 2x पर। हमारे पास जगह कम है ना, थोड़े और शिफ्ट करके इसको हम लिखते। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, आप चाहें तो इस ऑपरेटर से शुरुआत में भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, ए शुरू में लिख दिया और इस ऑपरेटर को अंदर ले जाने से पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर और माइनस डी की पावर 4 आ जाएगा। आगे आते रहेंगे और एक्स स्क्वायर को लिख दें, ए स्क्वायर को तो हमने शुरू में लिख दिया है। प्लस अब यहाँ पर बारी आती है कि यहाँ पर डी इसको ओपन करना होता है, ब्रैकेट 4 पावर है। तो यहाँ पर एक मेथड हम यूज़ करेंगे, हालांकि आप 4 पावर कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आसानी से रीडली कैलकुलेशन हो जाए तो आप ये थोड़ा सा ट्रायंगल याद कर लीजिए। हालांकि इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं ट्रायंगल पर, और तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे इसकी वैल्यू को, क्योंकि पावर 4 है ये। और तो आपको पता है, थोड़ा सा बता देते हैं हमें, इसका वीडियो अभी हमने नहीं बनाया है। एक ट्रायंगल होता है, हम इसका नाम नहीं लेना चाह रहे हैं। 1 और ये यहाँ पर 1 लिख दिए, यानी जब पावर x प्लस ए की पावर 0 होती है तो ये यहाँ पर कोफिशिएंट वाला एक ही टर्म आता है। और यहाँ पर अगर पावर x प्लस ए की पावर 1 है तो x का कोफिशिएंट भी 1 आएगा और a का कोफिशिएंट भी 1 आएगा। ऐसे यहाँ पर अब देखिए इस 1 को तो यहाँ लिखना ही होता है और 1 इनका 2 कर दें और इस 1 को यहाँ लिख दें, तो इसमें x प्लस a की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो उसका एक्सपेंशन करते हैं तो आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax आता है और x से प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 2 है, 1 है, तो वो कोफिशिएंट यहाँ से भी मिल रहा है। ऐसे 1 और इनको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे 3 और ये 1 यहाँ पर लिख दीजिए। तो x प्लस a की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा का एक्सपेंशन करना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट देख के इन वैल्यू को देख कर सकते हैं। यानी x की पावर सबसे बड़ा टर्म 3 का आएगा, उसका कोफिशिएंट 1 आएगा, फिर प्लस ये 3 आएगा, उसका कोफिशिएंट फिर यहाँ पर जो भी टर्म होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। यानी x की पावर जो है वो एक कम कर दी जाएगी और a की पावर एक बढ़ा दी जाएगी। इधर इसी तरीके से नहीं, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, x की एक पावर कम हो गई, a की पावर बढ़ा दी और फिर x की पावर कम करके 0, a की पावर बढ़ा दी। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये कोफिशिएंट नेक्स्ट वाला होगा ये 3 और x की पावर एक कम करेंगे और a की पावर एक बढ़ा देंगे। ऐसे यहाँ पर करना होगा, 1 आ जाएगा और इसकी पावर a की पावर हो जाएगी 3 आ जाएगी और x की पावर 0 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट हम लोग, आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है।
तो इसका यूज़ करेंगे। और हमारा यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है, तो सब प्लस हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं वो उसका साइन है बिटवीन साइन माइनस का है। तो इस माइनस साइन है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएगा, यानी सबसे पहले आएगा डी की पावर 4 आएगा, फिर माइनस का आएगा, और हमने 4 वाला तो लिखा ही नहीं है, तो इसको कोफिशिएंट क्या हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 3 तक तो हो गया, 4 वाला होगा 1 लिखेंगे ये, और ये ऐड करेंगे 4 रहेगा, ये इनको 6 और ये 4 और 1, तो ये 1 4 6 4 1 इस तरीके से हमको माइंड में करेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे, इतना पूरा हमें बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो 1 आ गया, और 1 के बाद देख लीजिए 1 के बाद क्या था, 1 के बाद ये 4 हम लिखेंगे, लेकिन अब ध्यान रहे कि साइन जो हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बिटवीन साइन माइनस है, तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव कर लेंगे। डी की पावर अब हम यहाँ पर 4 से 1 कम कर लेंगे, 3 कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर साइन को चेंज करके माइनस से प्लस कर लेंगे, फिर आपको मालूम है 6 है, अभी हमने देखा था, देख लीजिए। तो इसमें डी की पावर आपकी 2 आ जाएगी। अब दूसरा में क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपको मालूम है ये 1 है, दूसरे का मतलब यहाँ पर जिस तरीके से हमारा ए था, तो ए को तो लिखा था हमने, तो यहाँ पर 1 है, 1 की पावर 1 करेंगे तब भी 1 आएगा, 2 करेंगे फिर भी 1 आएगा, तो इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे, फिर डी को भी हमें फोकस रखना है। फिर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव है, फिर दोबारा से ये 4 आएगा, डी की पावर आपकी 2 के बाद फिर 1 आई, क्यों डी की पावर घटाना लें, और दूसरा वाला जो 1 है उसकी पावर बढ़ाना है, 1 की पावर बढ़ के भी 1 ही रहना, तो उसे लिखा नहीं हमने। और नेक्स्ट टर्म फिर प्लस आएगा, और अब हमें यहाँ पर फिर डी की पावर 0 हो जाएगी, तो फिर वो हमें 1 लिखना पड़ेगा। 1 की पावर यहाँ पर होके आएगी 4, जो कि 1 के बराबर ही आया। तो आप अगर ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो आप d-1 का होल आप स्क्वायर करके उसको दोबारा से उसमें मल्टीप्लाई करने, मतलब मेरा ये है कि d-1 की पावर 4 है, तो आप क्या करें, d-1 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू d-1 का होल ऑफ स्क्वायर, और उसका होल स्क्वायर तो पता ही है, दोनों का फिर जो भी रिजल्ट आए उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो अपने आप ही आपके पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद प्लस का साइन है, और हमारे पास यहाँ पर जगह जो कम है, तो इसमें हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर d² माइनस का 2d और प्लस का 1, और लास्ट में 1 लिखा है उसको भी नोट कर देते हैं, और साइन 2x से ये नोट किया हुआ है, रखा हुआ है। इस ऑपरेटर को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 में एक्स स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का d² इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इस पर ऑपरेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे कांस्टेंट, और 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये तो 4 बार डिफ्रेंसिएशन है तो 0 का डिफ्रेंसिएशन 0 ही होता है। इस बाकी और हायर डिग्री ही आएंगे, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, सारे 0 ही होंगे। इसलिए प्लस का b इंटू e⁻⁻x, और यहाँ पर ये थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं लाइक टर्म को, यानी हम ऐड कर लेते हैं, तो d की पावर 4 का तो एक ही टर्म है, और d³ का भी एक ही टर्म है, 4d³। अब बाकी के जो टर्म्स हैं उनको हमें कलेक्ट करना होगा। d² का ये है, और एक यहाँ पर है, तो 6 ये 1 ये 7 टाइम्स हो जाएंगे d², और d वाले भी टर्म अलग अलग हैं, यानी -4d है और 2d, तो ये माइनस का 6d आ जाएगा, और 1 1 1 3 टाइम्स हैं तो 3 हो जाएगा। ये ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट होना है साइन 2x पर। अब इस पर ही हमें फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर वैल्यू हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। x² माइनस, आपको मालूम है x² का डिफ्रेंसिएशन एक बार करते हैं तो 2x आता है, 2 बार करना है तो 2x से करेंगे, 2 इंटू 1, तो ये ओनली 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें पूरा फोकस यहीं पर करना होगा, b⁻⁻x। और आपको एक फार्मूला और यहाँ पर बता देते हैं जो यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि 1/fd, मतलब d का फंक्शन हो कोई, और यहाँ पर साइन ax लिखा हो, तो आपको क्या करना है कि अगर यहाँ पर d² लिखा हो तो आपको जहाँ पर d² होगा वहाँ पर माइनस का जो x का कोफिशिएंट, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोफिशिएंट का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखना होगा, बाकी ये चीज़ वही रहेगी, यानी साइन ax लिखा है एज इट लिखा रहने दे। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर d² ना हो के पावर 4 है, तो आप एक स्टेप और बढ़ा दें, इसे लिखा जा सकता है d² का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, और इसे हम लिख सकते हैं d² इंटू d लिख सकते हैं d³ को, और -7 इंटू d² तो लिख ही देंगे, माइनस का 6d प्लस का 3, और ये ऑपरेट होना है साइन 2x के ऊपर, और हम यहाँ पर रख देंगे
एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 उससे पहले माइनस और लगा देंगे, क्योंकि आपने अभी फार्मूला देखा ही, यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट ए था उसमें हमें माइनस लगाना था डी स्क्वायर की जगह, यानी डी का स्क्वायर कर दिया उससे पहले माइनस लगाना है, वो अलग होल पावर जो भी हो तो वो रहेगी। तो राइट हैंड साइड पर्टिकुलर इंटीग्रल की बराबरी चल रहा है हमारा। फर्स्ट टर्म तो ये सॉल्व हो चुका था, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ चुका था। अब सेकेंड टर्म जो चल रहा था प्लस का बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स और 1 अपान में यहाँ पर डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर के यहाँ पर माइनस का 2 रख देंगे, जो कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर है 2, और फिर डी स्क्वायर की जगह पर -2 का स्क्वायर करना होगा। वो होल अब स्क्वायर है वो अलग से है, डी की जगह पर 2 रखना होगा, यानी माइनस पहले लगाते हुए ये इसका होल अब स्क्वायर -2 का स्क्वायर ना कर दें, ये ध्यान रहे कि माइनस यहाँ लगाना है। हालांकि इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल अब स्क्वायर ओके ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगला जो आ रहा है आपका -4, यहाँ पर आप डी स्क्वायर है तो उसमें माइनस अलग लगाएं और 2 के ऊपर जो कि एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करें, सिर्फ होल अब स्क्वायर ना करें क्योंकि ये फार्मूला नहीं है। और फिर डी का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्लस का 7 डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के यहाँ पर माइनस का 2 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर इसके बाद माइनस का 6d और प्लस का 3, और ये ऑपरेट हुआ था साइन 2x पर, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये सॉल्व नहीं हुआ है कि भाई जब तक d यहाँ पर मौजूद है तब तक सॉल्व करते रहना है। ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस कुछ वैल्यू, तो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर अभी हो सकता है आसानी से, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और फिर -4 का स्क्वायर करेंगे जो कि प्लस का 16 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये वाला माइनस, ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया लेकिन माइनस का 4 है, और क्योंकि -4 से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 16, और डी से मल्टीप्लाई पहले से चल रहा था, और ये 4 हो गया -4 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28 हो गया। इसके बाद माइनस का 6d है प्लस का 3, और ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है साइन 2x पर। तो अभी ऑपरेटर को ही हम थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट शुरू के जो टर्म्स हैं वो उसमें चेंज नहीं होगा, ए क्योंकि ये ऑपरेट हो चुके हैं इन वैल्यू पर। बी ई टू द पावर माइनस एक्स, अब यहाँ पर हम डी देख रहे हैं कि 16d में से 6d माइनस होगा 10d बचेगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हो जाएंगे 19 और 28 इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, और हमारा ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है, ये यहाँ तक ही रहेगा। साइन 2x पर ऑपरेट होना है ये ऑपरेटर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं डी स्क्वायर अगर होता डिनोमिनेटर में तभी हम साइन एक्स वाला ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि वहाँ पर डी स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर बनाने के लिए इसके कंजुगेट से, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंजुगेट का मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं है, तो 10d माइनस है तो प्लस का इंटू ऊपर नीचे कर देंगे, तो 10d प्लस 9 का हमने ऊपर नीचे इंटू किया, और पहले से 10d माइनस 9 था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं साइन 2x। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स 10d प्लस 9, और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 10d का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 100d स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 81 है, और साइन 2x। फिर अब अगेन इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर लिखा हुआ है, और साइन तो क्या करना होता है कि जहाँ पर डी स्क्वायर होता है माइनस का ए स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट लिख देते हैं, तो उसी को हमें यहाँ पर लिखना है अगली स्टेप में। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स 10d प्लस 9, और यहाँ पर क्या करेंगे 100d स्क्वायर का कॉपी एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो -2 का कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, माइनस का 81 ये लिखा हुआ है, और साइन ऑफ 2x है, और ये 2 का स्क्वायर 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, जिसमें हम माइनस के 81 और ऐड कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 481। ए एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, और इस ऑपरेटर को ऑपरेट इस पर करेंगे तो आ जाएगा ये 100d साइन 2x प्लस 9 टाइम्स
साइन 2x और अपान में जैसे कि बताया था ये हो चुका है -481। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है कि डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में इसका, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 2x हो जाएगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा। तो इस टर्म को तो ऐसे लिखते हैं, ये वैल्यू जो चल रही है हमारी वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगले पेज पर हम लिख रहे हैं। अगली स्टेप a x² - 2 प्लस b e⁻⁻x होल अपान -481 और यहाँ पर 10 लिखने के बाद ऑपरेटर जो है d है उसका मतलब होता है d/dx। साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos हो जाएगा, 2x था यहाँ पर और फिर x 2x से करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस का 9 साइन 2x, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये प्लस साइन इस वाले माइनस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई ax² - 2 माइनस v e⁻⁻x अपान 481 और ये हो जाएगा इंटू करने पर 20 इंटू cos 2x 2 × 10 20 हो गया cos 2x प्लस 9 टाइम्स साइन 2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई। अब हम यहाँ पर जनरल सोल्यूशन लिख सकते हैं, हैंस दी जनरल solution to given differential equation is, तो y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड करने पर हमें मिल जाएगा। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू थी e⁻⁻(1/2x) ब्रैकेट में था c1 cos √3/2 प्लस का c2 साइन ऑफ √3/2x प्लस ये तो एक वैल्यू हो गई, दूसरी थी प्लस e⁻, यहाँ पर 1/2x, फिर था c3 cos ऑफ √3/2x, ये वैल्यू तो सेम है, और प्लस c4 साइन ऑफ √3/2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू अब जो अभी फाइंड की थी लास्ट में, प्लस a x² - 2 माइनस b e⁻⁻x अपान 481 20 cos ऑफ 2x प्लस 9 साइन 2x। हो सकता है इसमें कि यहाँ पर cos कॉमन ले लिया जाए तो किसी और फॉर्म में भी ये देखने को मिल सकता है। फिलहाल ये अपना बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।